जो 8वें पे कमीशन में डिमांड है कि जो भी फिटमेंट फैक्टर बनता है फाइनल, उसमें 0.1 का आप उसमें एडिशन करिए। डीए के एरियर आप नहीं दे रहे हो तो हमें वो फिटमेंट फैक्टर में चाहिए। देखिए, एक्सपेक्टेशंस पब्लिक की बहुत हाई रहती हैं और इस सरकार के बारे में मैं अगर कहूं कि ये बड़ी कंजूस सरकार है कर्मचारियों के मामले में, इसमें कोई दो राय है नहीं। हमारी जो कोशिश थी वो 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन का ऐलान करवाना था, वो हो गया। पहले पड़ाव को हमने पहले हर्डल को पार किया। अब मुद्दा यह आता है कि जनवरी के बाद से सरकार इस पर चुप लगा गई, अभी खामोश है। हालांकि बीच में मैं ये कहूंगा कि देखिए, इस जो सरकार ने जो कहा, जब हम 24 फरवरी को माननीय मंत्री जी के साथ बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, तो उन्होंने ये हमसे कहा कि पटेल जी, बाकी गवर्नमेंट की तरह नहीं हम लोग काम करते हैं और हमारी सरकार जो है आपको 1 जनवरी 2026 से आपको पे कमीशन के लाभ देगी, हम कमिटेड हैं इसके लिए। तो हम बहुत खुश हुए। हालांकि सरकार ने 2 बार या 3 बार अभी तक जो उनका ऑफिस चाहिए, ऑफिस सेटअप चाहिए, क्लरिकल स्टाफ चाहिए, डायरेक्टर्स चाहिए, डिप्टी डायरेक्टर्स चाहिए, उन लोगों के लिए ऑफिस सेटअप के लिए उन्होंने विज्ञप्ति दे दी है, विज्ञापन निकाल दिए हैं, लोग डेपुटेशन पे। जेसीएम ने 15 पॉइंट का एजेंडा, जिसे आप टर्म ऑफ रेफरेंसेस कहते हैं, वो दे रखे हैं। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स थे, हम लोगों ने भी उसमें दिए थे। जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं जेसीएम के, आदरणीय शिवगोपाल मिश्रा साहब, उनको भी हमने खुद भी भेजा था इस चीज के लिए कि भाई आप जो है, तो वो चीजें कंसीडर हुई हैं, नहीं दे पा रही। तो हमारी एक जो 8वें पे कमीशन में डिमांड है कि जो भी फिटमेंट फैक्टर बनता है फाइनल, उसमें 0.1 का आप उसमें एडिशन करिए। डीए के एरियर आप नहीं दे रहे हो तो हमें वो फिटमेंट फैक्टर में चाहिए। एक्सपेक्टेशंस पब्लिक की बहुत हाई रहती हैं और इस सरकार के बारे में मैं अगर कहूं कि ये बड़ी कंजूस सरकार है कर्मचारियों के मामले में, इसमें कोई दो राय है नहीं। और इस स्टेटमेंट को देते समय मुझे लगता है मैं परफेक्ट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये बहुत कंजूस है। ऐसा लोग, पिछले जो कर्मचारी हैं हमारे जो रिटायर हो चुके हैं, उनका भी यही मानना है और हमारे जो जमाने के, जो हमारे एरा के लोग काम करने वाले हैं, उनका भी यही मानना है कि थोड़ी कंजूसी करते हैं कर्मचारियों के मामले में। तो पिछले अगर हम पे कमीशन को देखें, क्योंकि इन्हीं के समय में आया था, इसी गवर्नमेंट में आया था जी, तो उससे अगर हम देखते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम एटलीस्ट 24 से 34% मिनिमम। जेसीएम ने 15 पॉइंट का एजेंडा, जिसे आप टर्म ऑफ रेफरेंसेस कहते हैं, वो दे रखे हैं। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स थे, हम लोगों ने भी उसमें दिए थे। जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं जेसीएम के, आदरणीय शिवगोपाल मिश्रा साहब, उनको भी हमने खुद भी भेजा था इस चीज के लिए कि भाई आप जो है, तो वो चीजें कंसीडर हुई हैं, नहीं दे पा रही। तो हमारी एक जो 8वें पे कमीशन में डिमांड है कि डीए के एरियर आप नहीं दे रहे हो तो हमें वो फिटमेंट फैक्टर में चाहिए। एक्सपेक्टेशंस पब्लिक की बहुत हाई रहती हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कि जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है, उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर के बड़ी बात कहे है। दोस्तों, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने जनवरी महीने में भी यह बताए थे कि अगर जनवरी में वेतन आयोग की घोषणा नहीं होता है तो हम इसको लेकर के बड़ा एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों, अच्छी बात यह रहा कि 16 जनवरी 2025 को वेतन आयोग की घोषणा सरकार के द्वारा कर दिया गया। इसके बाद भी बहुत उम्मीदें थी कि जल्द ही टीओआर को फाइनल किया जाएगा और भी जो वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी जल्द ही नियुक्ति कर ली जाएगी। तो दोस्तों, अभी 7 महीना बीत गया लेकिन इसका कोई भी आगे का प्रोसेस नहीं किया गया। तो दोस्तों, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी ने यह बताया है कि जो इस बार जो वेतन आयोग में कितना का फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है और साथ ही जो 18 महीना के डीए एरियर है, उनको लेकर के भी डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बड़ी बात बताया है। उन्होंने बताया है कि जो 18 महीना के डीए एरियर है, उनको लेकर के हम यही उम्मीद सरकार से करेंगे कि जो इस बार 8वां वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर दे, उसमें 0.1 की वृद्धि कर दिया जाए ताकि जो 18 महीने के डीए एरियर कर्मचारियों को नुकसान हुआ था वह इनमें भरपाई हो सके। उन्होंने वेतन आयोग की आगे जल्द ही इसकी अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कर ली जाएगी, उन्होंने सरकार से उम्मीद भी किए थे। और उन्होंने इससे पहले ही 24 फरवरी को जो कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिले थे, तो उन्होंने बताया है कि हमारी सरकार वचनबद्ध है कि 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, जो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के जो
TOR एनजेसीएम के द्वारा सरकार को दिया गया, तो उन्होंने भी TOR में संशोधन को लेकर के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी को भी अपना प्रस्ताव वे दे दिए थे। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने अपने प्रस्ताव में जो TOR है उसमें संशोधन की मांग करते हुए उन्होंने बताया है कि एक परिवार में पहले सिर्फ 4 यूनिट को शामिल किया जाता था, लेकिन इस बार 8वें वेतन आयोग में एक परिवार में 6 यूनिट को शामिल किया जाए, उसके आधार पर फिटमेंट फैक्टर को लागू किया जाए। 6 यूनिट मतलब दोस्तों जो कर्मचारी है उनका परिवार है, 2 बच्चे हैं, और इस बार 8वें वेतन आयोग में माता पिता को भी TOR में शामिल किया जाएगा। तो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने अपना जो प्रस्ताव है वह शिव गोपाल मिश्रा जी को दे दिया है। उम्मीद है इस बार परिवार की 6 यूनिट को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाएगा। और डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल का एक शुरू से यह कहना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.10 रहने की उम्मीद है। उन्होंने इस तर्ज पे बताया है कि अगर 2.10 मिलता है तो 37,800 की मिनिमम बेसिक सैलरी कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो एनजेसीएम ने जो 15 सूत्री मांगे जो सरकार को दिया है उसमें और भी बहुत सारी मांगे हैं, जैसे कि लेवल मर्ज की भी इसमें मांगे हैं। जो अभी 6 लेवल है उनको घटा करके 3 लेवल किया जा सकता है। ऐसा मानिए दोस्तों कि लेवल 1 और 2 को मिलाकर के 1 लेवल बनाया जाएगा, 3 और 4 को मिलाकर के 2 लेवल बनाया जाएगा, 5 और 6 को मिलाकर के 3 लेवल बनाया जाएगा। इससे भी कर्मचारियों की सैलरी में भयंकर इजाफा होने की उम्मीद है। इसके अलावा भी जो बेसिक प्लस DA है उसके बाद फिटमेंट फैक्टर लागू करने की भी बात उठ रही है। बहुत सारी बातें उठ रही है, लेकिन अभी सवाल इसमें फंसा है कि क्या वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब की जाएगी। तो इसको लेकर के भी मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि जल्द ही सरकार के द्वारा इसकी अध्यक्ष और बाकी के जो सदस्य है जो इनके कामकाज करेंगे उनकी नियुक्ति जल्द ही कर ली जाएगी। हम लोगों का इसमें सरकार से बातचीत जारी है। हम लोग सरकार के पास अपनी बातें पहुंचाते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी टी सोमनाथन जी तक भी हम अपनी बात पहुंचाए हैं कि जल्द से जल्द वेतन आयोग की जो प्रक्रिया है आगे का वह जल्द से जल्द सरकार के द्वारा आगे बढ़ाया जाए, और उम्मीद करेंगे कि इस बार 1 जनवरी 2026 से ही वेतन आयोग का फायदा सभी कर्मचारियों को दिया जाए। तो दोस्तों संघर्ष जारी है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉय फेडरेशन संघर्ष कर रहा है, इनको लेकर के उनकी सरकार से वार्ता जारी है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला करेंगे कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के क्या करना है। हालांकि दोस्तों एनजेसीएम भी इस पे लगे हैं। NFIR के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर रघुवैया साहब, विजय बंधु जी, सभी जो भी कर्मचारी संगठन है सभी लोग वेतन आयोग को लेकर के बहुत ही चिंतित है कि सरकार के द्वारा आगे की जो कामकाज है उनको बढ़ाया क्यों नहीं जाता है, अर्थात इस पर रोक क्यों लगा दिया गया है। तो सभी लोगों ने सरकार से वार्ता शुरू कर दिया है। जल्द ही वेतन आयोग को लेकर के कोई बड़ा अपडेट सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में वेतन आयोग के सारी अपडेट डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के माध्यम से जाना। इसी प्रकार की सभी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय